नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर फ़रोग़ आलम, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य। कुर्बानी यानी कि निर्दोष जीवों की हत्या, जबकि कुर्बानी का सही मतलब यही होता है कि हम अपने भीतर की तमाम बुराइयों को निकाल बाहर करके एक अच्छे इंसान बन जाएं, जिससे हमारा मन प्यार, दया, करुणा और इंसानियत की भावनाओं से भर जाए। लेकिन यहाँ तो कुर्बानी के नाम पर बेकसूर, भोले भाले और असहाय जानवरों से उनके जीने का अधिकार छीनकर उन्हें बच्चों की तरह से पालने का ढोंग करने के बाद फिर उन्हें प्यार के धोखे में रखकर तड़पा तड़पा कर उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि उनकी कुर्बानी दे दी जाती है और उसके मांस को पकाकर खाकर हजम कर जाते हैं और तबर्रुक रूप में बंटवा कर हिंसा और मांसाहार का प्रचार करने के बाद भी सच्चाई पर अपना ही रंग रोगन थोपते हुए कहते हैं कि सच्चाई हमें की कुर्बानी हमें वापसी, भाईचारगी, यकजहती और उल्फत व मोहब्बत का सबक भी सिखाती है। वाह वाह वाह, क्या सोच है, क्या सोच है, क्या सोच है। यह वापसी, भाईचारगी, यकजहती और उल्फत व मोहब्बत की कौन सी परिभाषा है भाई, जिसे देखकर कलेजा दहल पड़ता है। क्या मंजर होता है। घर पर तो ये कुर्बानी देते ही हैं, पशु रोता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये रहम नहीं आता। इसके अलावा भी बड़े बड़े मैदान में सैकड़ों पशुओं, बड़े बड़े पशुओं को बांधकर पटक दिया जाता है, जहाँ पशु अपनी मौत का इंतज़ार करता है, उसकी आंखों में खौफ रहता है और वो दया की भीख मांगता है, फिर भी इन्हें रहम नहीं आता और उन पशुओं की एक दूसरे के सामने ही सामूहिक हत्याएं कर दी जाती हैं। जब पशु की हत्या की जाती है तो दूसरा पशु भी देखता है कि उसकी हत्या हो रही है, मेरा नंबर आने वाला है। इस तरह उनकी सामूहिक हत्याएं करने के बाद उनके कर देते हैं, जहाँ पर इन पशुओं के मल, मूत्र, मांस, हड्डी, रक्त, चमड़े वगैरह वगैरह की प्रदर्शनी लगी रहती है। किदवंती के अनुसार वो अपने बच्चे को कुर्बानी देने ले गए और वहाँ पर एक दुम्बा आकर खड़ा हो गया, अब बच्चा बच गया। क्या हास्यप्रद बात है, बिल्कुल एक विज्ञान विरुद्ध बात। अरे मांस खाना था तो खाते, मांस खाने के लिए ये सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। और किदवंती के अनुसार यदि खुद ही इन्हें अपने बच्चों की कुर्बानी देनी होती, क्योंकि डरते हैं, वे जानते हैं कि मैं बच्चे को कुर्बानी देने जाऊंगा तो हो सकता सोचता कि वहाँ पर दुम्बा न खड़ा हो, अब बच्चे की कुर्बानी हो जाए। इन्हें खुद ही विश्वास नहीं है। तो अगर बच्चों की कुर्बानी देनी होती तो ज़रा सोचिए कैसा मंजर होता, कितना हाहाकार मचता, सारे बच्चे चिल्लाते, पापा पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे मत मारो। पशु भी इसी तरह चिल्लाता है, बस वो बोल नहीं पाता। और क्या ये लोग कुर्बानी देते? 95% लोग कुर्बानी नहीं देते अपने बच्चों की। उस दिन इन्हें समझ में आता कि इन्हें इश्क़ रसूल से ज़्यादा प्यार है या खुद के अपने बच्चों से। लेकिन जानवरों की देनी होती है तो दे देते हैं। और कि कोई भी माँ अपने कलेजे के टुकड़े को कुर्बानी के लिए नहीं देती। और अगर खुद के अपने बच्चों को कुर्बानी देनी होती तो यह प्रथा बहुत पहले ही उसी तरह बंद हो गई होती जिस तरह सती प्रथा बंद हो गई। ऊपर से अपने पाप का सारा ठिकरा अपने काल्पनिक खुदा के सर पर फोड़ते हुए कहते हैं, यह खुदा का हुक्म है, यह खुदा को मेरा नजराना है। विचित्र बात है
कि शाकाहारी प्राणी बनाने के बाद भी खुदा हमें कायर, क्रूर, कुरूप, रोगी और विश्व मार काट मचाने वाले और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालने वाले इस प्राकृतिक विरुद्ध आहार मांस को हमें खाने का हुक्म देता है, मानो वो अपने ही बंदों से मजाक कर रहा हो। शाकाहारी शरीर में मांस डालना मूर्खता और इसे खुदा का हुक्म कहना प्रकृति के ऊपर, सत्य के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाना हुआ। लेकिन इस्लाम तो प्रकृति से भी, सत्य से भी बड़ा अपने उस काल्पनिक खुदा को मानता है जिसकी रचना इश्क़े रसूल ने अपने स्वभाव के अनुसार कर ली थी। जैसा उनका स्वभाव था वैसा ही उन्होंने खुदा को गढ़ लिया और खुदा के हुक्म के नाम पर अपनी तमाम इच्छाओं को पूरी किया। वही खुदा और वही नबी, दूसरा कोई नहीं, दोनों रोल उन्हीं का। और यह परंपरा आज भी चली आ रही है, पहले भी चलती थी, आज भी चली आ रही है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलती रहेगी। राम रहीम ने भी गॉड ऑफ मैसेंजर बनकर कितनी ही मासूमों की, औरतों की इज्जत लूटी और बहुत से धर्म विरुद्ध काम किए। आसाराम ने भी यही किया। इस तरह बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त। अभी भी कोई भी किसी भी चीज़ को अगर धर्म से जोड़ दे, अपनी कमज़ोरी को धर्म से जोड़ दे या किसी भी चीज़ को, तो धर्म तो अफीम का नशा होता है ना। जब कोई व्यक्ति अपने पूरे विश्व पर शासन करने के लिए, सारे लोगों को अपने ही इशारों पर नचाने के लिए, अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए और भगवान के, ईश्वर के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए जब किसी चीज़ को धर्म का रूप दे देता है, तो जहाँ धर्म का रूप दिया तो धर्म, यह तो अफीम का नशा होता है। अफीम का नशा तो फिर भी वक्त पर उतर जाता है, लेकिन धर्म का नशा दिनों दिन गहरा होता चला जाता है और इस तरह इनके एक बाड़े बन जाते हैं, एक भीड़ बाड़ा। ये सारी भीड़ें अपनी गैरिड़िए की एक इशारे पर मरने मारने के लिए उतार हो जाती हैं। इनका गैरिड़िया कौन? वही तथाकथित धर्म गुरु शास्ता। कोई उठता है तो आयुर्वेद को, योगा को भी धर्म से जोड़ देता है। बारह शादियां करना, उसके बाद 60 साल की विधवा से शादी करना और 51 साल की उम्र में 6 साल की अबोध मासूम बच्ची से शादी कर लेना, खुद की अपनी ही बहन की शादी अपने मुंह बोले बेटे जैद से कराई और जब वो उन्हें पसंद आ गई तो तिराक दिलवाकर खुद उससे शादी कर ली। मतलब अपनी ही बहन और बहू से भी शादी कर ली। इतने प्यारे जीव और वफादार जीव को, कुत्तों को बेदर्दी से मारने का हुक्म दे दिया। मतलब इस्लाम में कुत्ता हराम है, उसे मारने का हुक्म दे दिया। और यही नहीं, बहुदेवादियों को, मुशरिकों को, मतलब गैर मुस्लिमों को जहाँ देखो वहाँ घात लगा के मारो, उनके हाथ पाँव उल्टी दशा से काटो, वगैरह वगैरह। क्या ये सब प्राकृतिक विरुद्ध काम, धर्म विरुद्ध काम, जिसका कि धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक विचारधारा है, क्या यह सब काम कोई नबी कर सकता है या खुदा का या ईश्वर का हुक्म हो सकता है? कभी भी नहीं। और यही वजह है कि इस सब का परिणाम आज सारी दुनिया भुगत रही है, जहाँ हज़ारों पशु तो लाखों पशु तो मारे ही जाते हैं धर्म के नाम पर। और
आतंकवाद जिसमें कि सारी मानव जाति त्राही त्राही कर रही है। ये 1400 साल पहले बोया गया बीज फल फूल रहा है। लेकिन झूठ की नींव तो झूठ ही होती है, ये नींव हिल चुकी है। कुर्बानी का मकसद यही होता है, जिस तरह बहुत से कर्मकांड है कि इसका मकसद है कि मुझे जन्नत मिलेगी। तो इतने पशुओं की हत्याएं क्यों की जाती हैं? इसीलिए कि जन्नत में जाकर उन्हें शराब, शबाब, कबाब, 72 हूरें, और यही नहीं 16 साल के कमसीन लड़कों की पूरी टोली मिलेगी। ये सारी मार काट, ये सारा उपद्रव सिर्फ जन्नत में जाने के लिए किया जाता है। इस्लामिक विद्वानों का दावा है कि कुरान साइंटिफिक है, पूरी तरह वैज्ञानिक है। तो अगर कुरान सचमुच वैज्ञानिक है तो फिर मांस खाना कौन सा विज्ञान है भाई? जबकि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। लेकिन चूंकि इनके धर्मों में लिखा है तो इसीलिए तरह तरह कुतर्क देकर इसे सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य शाकाहारी नहीं सर्वहारी प्राणी है, और तरह तरह कुतर्क देते हैं, जिसमें इनका एक सबसे बड़ा इस्लामिक विद्वान है जाहिर नाइक, यानी जोकर नाइक। इनका तरह तरह कुतर्कों में सबसे बड़ा कुतर्क ये है कि जो शाकाहार हम करते हैं, फल सब्जी वगैरह खाते हैं, उसमें भी तो जीवन है, तो फिर उसको भी मत खाओ। अब इन्हें इतनी भी बात समझ में नहीं आती है कि एक प्राकृतिक की व्यवस्था है। प्रकृति यही चाहती है कि शाकाहारी जीव सिर्फ शाकाहार करे, सर्वहारी शाकाहार और मांसाहार दोनों करे, और मांसाहारी सिर्फ मांसाहार करे। ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति सारे शाकाहारी जीवों को इसलिए मजबूर नहीं कर देती मांस खाने के लिए कि जो शाकाहार वो कर रहे हैं उसमें भी जीव है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति ऐसा नहीं चाहती है, तो फिर मनुष्य ऐसा क्यों करे? दूसरी बात कि मनुष्य जिस जीवों के अंदर भावनाएं होती हैं, विज्ञान ये बात सिद्ध कर चुका है कि पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में भावनाएं नहीं होती, उन्हें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जिनमें भावनाएं होती हैं, जिन्हें सुख दुख का अनुभव होता है, उन्हें मारना हिंसा है, उन्हें नहीं खाया जा सकता। वो मनुष्य के लिए नहीं है, शाकाहारी जीवों के लिए नहीं है। फिर ये दूसरा तर्क देते हैं कि अगर हम इन पशुओं को न खाएं तो इनकी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस दुनिया में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ऐसी बात है तो फिर इन्हें उन पशुओं को भी खाना चाहिए जिनका खाना इनके लिए जायज़ नहीं है, उनकी भी तो आबादी बढ़ रही है। फिर एक तर्क देते हैं कि मांस में प्रोटीन होता है। अब भोजन शास्त्र इतना आगे बढ़ गया, उसमें इन लोगों को देखना चाहिए 100 ग्राम मांस में सिर्फ 18 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 100 ग्राम मूंग में 26 ग्राम, 100 ग्राम मूंगफली में 25 ग्राम, और भी बहुत, अब 100 ग्राम सोयाबीन में 40 ग्राम, और भी बहुत से ऐसे शाकाहारी खाद्य पदार्थ हैं, मेवे हैं, जिससे प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये प्रोटीन बढ़िया किस्म के होते हैं और सस्ते पड़ते हैं। जबकि मांस से प्राप्त प्रोटीन बहुत महंगा होता है, क्योंकि मांसाहार एक बहुत महंगा भोजन है, और मांसाहार से हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है, साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, और प्रकृति भी असंतुलित होती है, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व पशुओं से ही है, और मांस खाने से तरह तरह का रोग तो होता ही है। फिर एक तर्क देते हैं कि आदि मानव भी मांस खाता था, इसीलिए मनुष्य सर्वहारी प्राणी हुआ। तो आदि मानव ने बेशक मांस खाया, लेकिन उसने मांस बहुत बाद में खाया,
आदि मानव ने मांस तब खाया जब उसने आग का आविष्कार कर लिया, और आग का आविष्कार बहुत ही बाद में हुआ, क्योंकि विकास की अनेक अवस्थाओं से मानव जाति गुजरी है, इसे जिसमें लाखों साल लगे, और आग का आविष्कार सबसे बाद में हुआ। और आग के आविष्कार से पहले तो हथियार का आविष्कार हुआ। तो जब हथियार ही नहीं थे तो उसने पशुओं को मारा किस तरह? और मान ले जाए कि तो उन लोगों ने मार भी लिया, तो फिर उन लोगों ने कच्चा मांस कैसे खाया जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था? तो क्योंकि कच्चा मांस खाना वो तो मनुष्य के बूते की बात नहीं है। जितने भी आदि मानव के अवशेष मिले हैं, सब में उनकी सारी रचनाएं, शारीरिक रचनाएं शाकाहार के अनुकूल पाई गई हैं। विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य पूर्ण रूप से शाकाहारी प्राणी है। अब मैं यदि मनुष्य की पूरी बनावट शाकाहार के अनुकूल है, इसकी व्याख्या करने लगूं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो संक्षेप में बता देता हूं कि मनुष्य का स्वाभाविक आहार वही है जो अपने प्राकृतिक रूप में उसे अच्छा लगे, जैसे आँख देखने में, जिसे आँख पसंद करे, नाक उसी गंध को सूंघना पसंद करे, जीभ उसे खाना पसंद करे, वह स्वादिष्ट और तृप्तिकारक हो, साथ ही स्वास्थ्यवर्धक और सौंदर्यवर्धक हो। लेकिन कच्चा मांस तो ऐसी चीज़ है कि हमारी इंद्रियां उसे पहले ही रिजेक्ट कर देती हैं, पहले ही उसे अस्वीकार कर देती है। जैसे आँख कच्चे मांस को, हमारी आँख देखना पसंद नहीं करती, नाक उसी गंध को सूंघना पसंद नहीं करती, जीभ उसे खाना पसंद नहीं करती, और हमारा पाचन तंत्र उसे पचाना पसंद नहीं करता। मसालों के बल व विकृत स्वाद के वशीभूत होकर इसे ग्रहण किया जा सकता है। क्या किसी जीवित पशु को देखते ही मनुष्य उसे खाना चाहेगा? कभी नहीं खाना चाहेगा। यदि मनुष्य सर्वहारी प्राणी होता तो जिस तरह सर्वहारी प्राणी जब वो अपने शिकार को देखता है तो उसकी भूख जाग पड़ती है, उसके मुंह से लार टपकने लगती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और तुरंत अपने हाथों से उस शिकार को पकड़ता है, चीरता है, फाड़ता है, और बड़े स्वाद लेकर बड़े स्वाद के साथ उसे खा जाता है। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। सर्वहारी प्राणी तो कच्चा मांस भी खा लेता है, पक्का मांस भी खा लेता है, और अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा भी जाता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। तो मनुष्य पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। किसी भी मनुष्य को अगर सिर्फ 2 महीना मांस खिला दो और कुछ भी मत खिलाया, सिर्फ मांस खिला के रख दीजिए, देखिए उसकी क्या दशा होती है। और किसी मनुष्य को अगर सिर्फ फल सब्जी मेवे पर रख दें आप, फिर देखिए उसका स्वास्थ्य कितना अच्छा हो जाता है और कितना सुंदर हो जाता है। तो नमस्कार।